हेलो एवरीवन। सो आपके सामने यहाँ पर यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है और ये 30 मिनट चार्ट ओपन है। सो लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था तो उसमें हमने देखा था कि ये जो मार्केट है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, बट मार्केट ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। एंड अगर आप यहाँ पर देखो, यस्टरडे उसके बाद इस तरीके से कैंडल बनी है, अभी 9 आवर पेंडिंग है। ओके, सो अभी हम इसका ट्रेंड देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे डोजी बनती है पुरानी चार्ट फ्रेम पर। एंड यहाँ पर हमने ये पहले से ही ये एक जोन बना रखा था कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आ सकता है। सो एग्जैक्टली वही हो रहा है। मार्केट ने यहाँ पे डोजी बनाया, उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल बनाई है एंड 1 आवर के अंदर ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। अगर ये क्लोज इसको एंगल्फ कर लेती है तो ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी एंड मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। एंड उसको क्या करना होगा, जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये डोजी है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो सपोर्ट लेता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमारे पास जो अभी है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो अगर आपको सेलिंग करनी है तो ये बेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक जोन है, इसे आपको समझना है। ओके, सो हमेशा आपको वेट करना है। यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि मोस्टली जो हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो वेट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर हम लोग। सो हमारे पास ये है कि मार्केट अब इस पॉइंट पे तो ये बना के चार है तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर हमें पॉइंट मिल जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको बना के चार्ट फ्रेम पे दिख रहा है आपको कि मार्केट किस तरीके से, और मार्केट ने यहाँ पर मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट वापस आया एंड तो काफ़ी हद तक अब मार्केट में वापस नीचे आने लगा है। एंड यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ये ट्यूजर टॉप मतलब ये इस तरीके से यहाँ पे कैंडल बनाई है एंड उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लगा है। सो एंड अगर इसको आप 15 मिनट चार्ट में देखते हैं तो हमारे पास क्या लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पर डाउन ट्रेंड का हमें एक सिंबल मिल रहा है। तो ये था यूएसडी। एंड बीटीसी देखते हैं हम लोग। बीटीसी में क्या हुआ है, बीटीसी के अंदर अगर मैं 4 आवर चार्ट को देखता हूँ तो ये हमने लाइन ड्रॉ की थी। ओके, हमने कहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मार्केट यहाँ पहुँचता है एंड यहाँ पहुँचने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब की है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी क्या होगा कि मार्केट इस तरीके से जाएगा, ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट को आना पड़ेगा। इस पॉइंट पे जब मार्केट आएगा सो हमारे लिए एक अच्छा अभी देखो ये जो है पॉइंट, तो ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर आया फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो अभी मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो हमारे पास काफी अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। ओके, सो एंड इसे बनाने चार्ट फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ भी हमें इस लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी जो बीटीसी के अंदर भी मार्केट नीचे जाएगा, और अगर कोई नहीं जाती है तो बात अलग है। तो हमारे पास एक ये जोन है, एक ये जोन है मार्केट को नीचे जाने के लिए। ओके, NAS 100 देखें तो NAS 100 का अगर आप चार्ट देखो तो ये हमने लास्ट टाइम 50% चार्ट बनाया था। आप ये नंबर चेक कर लेना, ठीक है। ये हमने 50% चार्ट बनाया था एंड मार्केट ऑलमोस्ट अपने 50% के पास पहुंचकर बना के चार्ट फ्रेम पर मार्केट ने अप ट्रेंड लिया है। तो अभी मार्केट किस तरीके से जाएगा ऊपर, ऐसा तो है नहीं मार्केट इसी तरीके से जाएगा, मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो जब ये था मतलब इस टाइप से अगर बनता है तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है ना। तो ये 50% था, तो यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, ये ब्लॉक। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुंचा एंड एक ब्लॉक ये ब्लॉक हम क्यों बना रहे हैं समझो। मार्केट ऊपर आता है, यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे फिर से बाइंग आई, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे बायर्स आए हैं। ठीक है, तो एंड ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है। एंड ये जो हमने ये हमने ये कैंडल बनाई थी एंड इसको मैं अगर इस तरीके से कंसिडर करूं तो मार्केट 1 2 3, तो मार्केट यहाँ पर आके मार्केट ने इस तरीके से किया है तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है।
तो ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये वाला जोन, ये जो यहाँ पर 1 2 3, ये तो मार्केट वापस आएगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा डाउन पॉइंट हो गया। या फिर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वापस पूरा नीचे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा यहाँ से, या फिर और भी नीचे आ सकता है और फिर मार्केट में जाना है। तो आपको मार्केट में एंट्री, अगर आपको कोई भी पोजीशन बनानी है तो कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करें। ऐसा नहीं है कि आपको रैंडमली एंट्री करनी है, कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे ये देखो, 15 की चार्ट में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट देखो, तो जब मार्केट यहाँ पर ये आया पॉइंट, यहाँ से आया, अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे वापस चला जाए, है ना। अगर आप बाइंग करते हो तो ये पॉइंट बाइंग का नहीं है, ये पॉइंट बाइंग का है, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर भी ये नहीं है कि यहाँ से हम बाइंग करेंगे। ये पॉइंट, ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पर हमारे पास एंट्री होगी तो ज़्यादा बेस्ट है। तो हमारे पास इतना पॉइंट फिर भी मिल जाएगा। अब बहुत से लोग स्नाइपर एंट्री करते हैं कि मतलब यहाँ पर एंट्री हम कर सकते हैं। वो भी कर सकते हो, बट क्या है कि काफ़ी रिस्की हो जाता है। कि जैसे मान लो ऐसा कुछ हुआ और मार्केट इस तरीके से नीचे गिर गया, राइट, इस तरीके से मार्केट ऊपर गया ही नहीं और नीचे गिर गया पूरा। तो ये थोड़ा रिस्क होता है, तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। रिस्क जितना कम कर सकते हैं तो हम करेंगे, क्योंकि मार्केट सो रिस्की, तो इसके लिए चीज़ों को हमें ध्यान देना है। ओके, और ये न्यूज़ का टाइम होता है। तो अब देखिए, यहाँ से आया ये कैंडल, इस कैंडल पर भी आप एंट्री कर सकते हो कि भाई मार्केट ने यहाँ पर पहुंचा, फिर मार्केट यहाँ पर आया और ये कैंडल में एंट्री कर सकते हो। तो आपके पास ये पॉइंट मिल गया, यहाँ तक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक कि मार्केट यहाँ पर पहुंचता है, मार्केट नीचे आता है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनी है, तो बहुत से लोग यहाँ भी निकल जाएंगे। अगर आपने मान लो यहाँ एंट्री की तो यहाँ पे आप निकल जाएंगे। और ये 15 मिनट चार्ट फ्रेम है आपका, राइट। तो एक आपके पास प्रॉफिट में रहोगे ओवरऑल, ठीक है। तो ऐसे अगर आप डाउन ट्रेंड में भी करते हैं तो डाउन ट्रेंड में आपको ये नहीं सोचना कि भाई मार्केट यहाँ पर है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं। जिस ट्रेंड में मार्केट है उसी ट्रेंड में आपको मार्केट के अंदर एंट्री करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई मार्केट यहाँ से अभी एक कैंडल बन जाए ऊपर चला जाए, तो नहीं। तो यहाँ पे वेट करो, वेट करने दो, ये इंपॉर्टेंट जोन है, इसको क्लियर करने दो। जब मार्केट से क्लियर करे तो एंट्री करो, अदरवाइज एंट्री को मत करो। आपको अननेसेसरी कोई भी एंट्री नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस चीज़ को आपको समझना है। सो ये था हमारे पास। और एक्सआई यूएसडी को अभी देखें हम लोग, तो अगर डे चार्ट पे देखते हैं हम लोग, तो डे चार्ट पे ये हमने लाइन ड्रॉ की थी। और आपको यहाँ पे ये लाइन साफ साफ देख रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, डे चार्ट पर है। तो मैं इसको देखो, डे चार्ट पर होता है ना, तो मार्केट हम इस पॉइंट को कैच करते हैं, तो समझो कि और ये पॉइंट ऊपर आया, ये नीचे आया, ये यहाँ पहुंचा, फिर ऊपर इस तरीके से एंट्री हो सकती है। ओके, सो ये है पूरा हमारे पास पॉइंट। और इसी तरह समझो कि मार्केट ने यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बनाई, एंड उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट में ये कैंडल बनी है। तो पूरा चार्ट फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि एक ये जोन है, तो यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है। अभी ये इसको जब क्लियर कर दे, जब ये इसको तोड़ दे, तो आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं लेनी है। और गोल्ड के बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, आपको पता है। तो आपको एंट्री बहुत ही जैसे मान लो कि आप सेलिंग करनी है तो इस पॉइंट पे सेलिंग करो, बाइंग करनी है तो इस पॉइंट पे बाइंग करो। मतलब इस टाइप की जब कैंडल बन जाए तब बाइंग करनी है। इस टाइप इस जोन पे सेलिंग नहीं करनी है कि मार्केट फिर ऊपर गया फिर नीचे, नहीं। जब इस टाइप से कोई कैंडल स्टिक बन जाए और कुछ इस तरीके से हो जाए, तब जाके आपको एंट्री करनी है। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे वेट किया तो यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए, यहाँ पर एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखूँ तो क्या दिख रहा है मुझे, तो आपको ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, फिर यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट नीचे, फिर उसके बाद मार्केट नीचे। और ये आप देख रहे हो कि ये पूरा जो है जोन, ये मार्केट में इस तरीके से आपको ये दिख रहा है। तो हमेशा एंट्री कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है।
अननेसेसरी कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। तो गाइस ये था पूरा एनालिसिस, आई थिंक आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। अगर यूएस ऑयल भी देखे तो मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली। ये देखिए यहाँ से मार्केट 78 पर पहुंचा, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया। सो ये जॉन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।